अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद याज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। बच्चों में या चिल्ड्रन में गुर्दे के प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? बच्चों में गुर्दे के प्रॉब्लम मोस्टली हेरिडिटरी या कंजेनाइटल तौर पर होते हैं। हेरिडिटरी कंजेनाइटल मतलब ये है कि कंजेनाइटल ये है कि पैदाइश के दौरान कुछ केमिकल चेंज या कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से गुर्दा सही तरह नहीं बनता, या कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिस्फंक्शन होती है जिसकी वजह से आपके गुर्दे कमज़ोर होना शुरू होते हैं। और कुछ फैमिली इशू होते हैं जिसमें जेनेटिकल डिफेक्ट की वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से गुर्दा सही तरह काम नहीं करता और आपको बच्चे के गुर्दे कमज़ोर हो सकते हैं। पहले मैं हेरिडिटरी इशू के बारे में डिस्कस करूँगा। जो मोस्ट कॉमन बच्चों में चाइल्डहुड में गुर्दे का मसला है वो नेफ्रोनेफ्रोसिस है। एक ख़ास किस्म की बीमारी जिसमें आपके गुर्दे बच्चे के गुर्दे की शक्ल और शेप सही तरह नहीं होती और उसमें सोडियम रिटेन करने और निमकियात को सही तरह काबू करने या सही तरह फ़िल्टर करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो इसमें बच्चे के गुर्दे दाइशी तौर पर या कुछ अरसे बाद कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें बच्चे का पेशाब बिल्कुल ठीक आता है लेकिन सोडियम और बाकी चीज़ें निमकियात को सही तरह बैलेंस नहीं करता, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात डायलिसिस पे जाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी मसले इसमें यह है कि आपके जिस्म में पैदाइशी तौर पर कुछ एंजाइम डिफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से आपको गुर्दे की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम या हेरिडिटरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें सबसे कॉमन मिनिमल चेन डिजीज़ होता है। मिनिमल चेन डिजीज़ बेसिकली बच्चों में हेरिडिटरी तौर पर भी हो सकता है और कभी कभी कुछ बच्चे जिनको ख़ास तौर पर एलर्जी का मसला है, जैसे अस्थमा का मसला है, तो उनमें एलर्जी की वजह से कुछ केमिकल चेंजेस या ट्रिगर हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है गुर्दे में। मिनिमल चेन डिजीज़ की सबसे अच्छी बात है कि देखा गया है कि अगर मोस्टली 20 ईयर के बाद ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती है या सप्रेस हो जाती है अप्रॉक्सीमेट 90% लोगों में, लेकिन तब तक बच्चों को अक्सर औक़ात बहुत सवेर किस्म की स्वेलिंग हो जाती है, बार बार स्वेलिंग होती है, ख़ास तौर पर गला ख़राब, किसी भी इन्फेक्शन के बाद जिस्म में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका गुर्दा डैमेज नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन की फिल्ट्रेशन का डिफेक्ट होता है और इसमें मोस्टली ट्रीटमेंट के साथ 90% पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। अगर एक मेडिसिन से नहीं तो दूसरी मेडिसिन से 90% रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरा मसला हेरिडिटरी FSGS का होता है। ये गुर्दे की ज़्यादा संगीन इन्फ्लेमेशन का मसला है जिसमें कुछ हार्मोन की वजह से गुर्दे की इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है और अक्सर का देखा गया है कि किसी भी मेडिकेशन से या किसी भी दवाई से बच्चे की प्रोटीन और बाकी मसले ठीक नहीं होता। अक्सर औक़ात लॉन्ग टर्म में पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ सकता है। इसके अलावा हेरिडिटरी तौर पर या कंजेनिटल तौर पर बच्चों में कुछ स्टोन फॉर्मेशन होते हैं जिसमें ख़ास तौर पर फैमिली हिस्ट्री बहुत कॉमन होती है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में स्टोन फॉर्मेशन है। इसमें सबसे कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट या सिस्टीन स्टोन होते हैं, जिसमें ऑक्सलेट एक एंजाइम होता है जिसकी मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है, मगर कुछ एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से लीवर सही तरह ऑक्सलेट को मेटाबॉलाइज नहीं करता, तो वो एक्सेस प्रोडक्शन शुरू हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से वो गुर्दे से फिल्टर होता है और गुर्दे में स्टोन फॉर्मेशन करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ चाइल्डहुड में नहीं लेकिन अडल्टहुड में और एडोलसेंस में अक्सर रिकरेंट स्टोन की वजह से गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा सिस्टीन स्टोन भी एक है जो माइनो एसिड होते हैं, वो भी लीवर के डिफेक्ट की वजह से, एंजाइम डिफेक्ट की वजह से सही तरह मेटाबॉलाइज नहीं होते और किडनी में एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से सिस्टीन स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ऑर्थो स्टोन से डिफरेंट सिस्टीन स्टोन अक्सर औक़ात देखा गया कि अर्ली चाइल्डहुड या अडल्टहुड में पेशेंट मल्टीपल स्टोन या रीनल फेलियर के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा गुर्दे के कुछ और मसले कंजेनिटल होते हैं जिसमें सबसे कॉमन मसला रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस ये होता है कि गुर्दे में निमकियात को रीअब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। इसकी बहुत सी वजह है जिसमें कुछ पैदाइशी मसले जैसे विल्सन सिंड्रोम, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस मतलब दूध से एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, कुछ और मसले भी हो सकते हैं जो पैदाइशी तौर पर जिस्म में होते हैं जो गुर्दे को डैमेज करते हैं और आपके गुर्दे की कैपेबिलिटी निमकियात को कम करने या निमकियात को फ़िल्टर करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। अक्सर औक़ात ऐसे मरीज़ों में गुर्दे
فیل نہیں ہوتے، مگر نمکیات کی بہت زیادہ کمی کی وجہ سے اکثر اوقات پیشنٹ کو بہت زیادہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو جانا، جسم میں سوزش پیدا ہو جانا، کمزوری محسوس ہونا۔ اس کے علاوہ کچھ اور مسئلے ہیں جیسے بارٹر سنڈروم اور جیٹلمین سنڈروم بھی ہوتے ہیں، جس میں بھی گردے کی انفلیمیشن کی وجہ سے نمکیات اور باقی کیمیکل صحیح طرح ابزارب نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بچے کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ تو بچوں میں اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ گردے کی پرابلم موسٹلی ہیریڈیٹری یا کنجنٹل طور پر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسٹرکچرل ڈیفیکٹ بھی بچوں میں ہو سکتے ہیں، جیسے اگر آپ کے بچے کے جو مثانہ ہے وہ صحیح طرح بنا نہ ہو، یا کبھی کبھی یوریٹرا میں ایک بال ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے یا صحیح طرح ریلیکس نہ ہوتا ہو، تو وہ آپ کے مثانے میں سے پیشاب صحیح طرح خارج نہیں کرتا، بچے کو بار بار انفیکشن کی وجہ سے بھی گردے میں ڈیمیج شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویو ریفلیکس ہوتا ہے، جس میں گردے سے نکلنے والی شلان یا نالی صحیح طرح فارمیشن نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ پیشاب کو بیک فلو ہونے سے نہیں روکتی، تو اگر مثانہ بڑھ جائے تو پیشاب بیک فلو ہونے سے نہیں روکتی، تو جس طرح سے بیک فلو بار بار پیشاب ہونے کی وجہ سے گردے میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، انفیکشن ہوتی ہے، اسٹون فارمیشن ہو جاتی ہے۔ تو بچوں میں سب سے کامن جو گردے کا مسئلہ ہے وہ ایک تو اسٹون فارمیشن ہے، اگر آپ کے فیملی ہسٹری میں لیکن اسٹون فارمیشن کی ہسٹری ہے۔ دوسری مثانہ یا گردے کی جو نالی اب صحیح طرح نہ بنی ہو، اس کی وجہ سے ریکرنٹ انفیکشن ہو۔ کبھی کبھی تیسری موسٹ کامن منیمل چین ڈیزیز ہے، جس میں آپ کے گردے میں انفلیمیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار جسم میں سوزش یا سویلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بچوں کو کوئی بھی گردے کا مسئلہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوراً اپنے نیفرولوجسٹ یا پیٹ نیفرولوجسٹ کو سے معائنہ کریں، کیونکہ ان بیماریوں کو بر وقت اگر علاج کیا جائے تو فردر بچوں کو تکلیف یا بچے کی بیماری کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے ارد گرد کسی بھی بچے کو یا کسی بھی ایڈلٹ کو گردے کا مسئلہ ہے تو وہ نیچے دیے ہوئے نمبر سے رابطہ کر